गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारा D5 का क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था और हमने उसे कैसे सॉल्व किया था और बहुत आसानी से हमने वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। आज हम देखते हैं D6 में हमारा क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसको सॉल्व करने के लिए कौन-कौन से टूल्स एंड कमांड का यूज हो रहा है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम D6 का प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो ये हमारा D6 का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ये आपको फर्स्ट सर्कल तो बन जाता है काफी आराम से। ये फर्स्ट सर्कल को ड्रॉ करना बहुत ही इजी है, बट इस सेकंड सर्कल को कैसे हम ड्रॉ करेंगे और ये इस छोटे सर्कल के अंदर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये बहुत ही इजी है दोस्तों। तो फाइनल इसका व्यू होता है, ये डायमेंशन के साथ है दोस्तों। तो फाइनल व्यू ये होता है, काफी आसान है। तो हम आ जाते हैं अपने ऑटोकैड पर। तो ऑटोकैड पर आ जाते हैं तो हम फिर से एक बार क्वेश्चन को, तो ये हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट कह रहा है आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर दिया हुआ 10 दिया हुआ है। तो हम आ जाते हैं अपने ऑटोकैड पर। ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर डायमीटर है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद 10 एंटर। इसे हम जूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम अगेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये बोल रहा है, फिर आपको ये 14 का डायमीटर दिया हुआ है। देखिए ये 14 डिस्टेंस दिया है, ये वर्टिकली दिया है, तो इसका ये 14 सर्कल ही है जिसका ये डायमीटर 14 दिया हुआ है। तो 14 फिर से हम अगेन सर्कल डायमीटर पे आ जाते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे 14 एंटर, तो ये बन जाता है। फिर इसे हम पेन की मदद से हम इसे सेंटर में ला देते हैं। फिर अगेन हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं। फिर उसमें ये बोल रहा है कि आपका ये एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस 1 दिया है और इसका डायमीटर 1.2 दिया हुआ है। तो ये इसका को यहाँ जूम करके मैं दिखाता हूँ कि ये स्मॉल सर्कल है। यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल है जिसका डायमीटर 1.2 दिया है। तो हम आ जाते हैं, उसको ड्रॉ करने के लिए पल है हम क्या करते हैं, एक हम लाइन लेते हैं, लाइन कमांड का यूज करेंगे। तो ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन दोनों हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम एक 40 एंगल ले लेते हैं, लाइन कमांड में ही 40 एंगल ले लेते हैं। एंगल के लिए हम टैब का इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड से टैब पे जाते हैं, तो यहाँ हम एंगल ऑफ 45 ले सकते हैं, इंटर। फिर उसके बाद हम एक सर्कल एक और लेंगे, अननोन डायमीटर का, अननोन डायमीटर का एक सर्कल लेंगे। तो यहाँ पर हम उसे क्लिक कर देते हैं, अननोन डायमीटर। फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। फिर ये बोल रहा है एक छोटा सा स्मॉल सर्कल है, उसका डायमीटर 1.2 दिया हुआ है। तो ये फिर हम सर्कल डायमीटर पे जाते हैं, स्मॉल सर्कल है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 1.2 एंटर। फिर अगेन हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। फिर उसमें दिया है ये रेडियस आपका 1 दिया हुआ है। ये आपको देख सकते हैं, यहाँ भी एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है जिसका रेडियस आपका 1 दिया हुआ है। तो हम आ जाते हैं फिर अगेन सर्कल रेडियस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर देन हम 1 एंटर, हो जाता है। अब इसमें हम इस क्वेश्चन में हम एक और कमांड का यूज बहुत होता है, पेन की मदद से इसे सेंटर पे ला देते हैं। पहले इस क्वेश्चन में एक और कमांड का यूज किया गया है जिसका नाम यहाँ पर आप देखेंगे पोलर एरे है, पोलर एरे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट दोनों को हम कॉपी करेंगे। पहले पहले हम इसे कॉपी करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट को। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये पोलर एरे दिया है, तो इसको क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद इसे सेंटर पे आप क्लिक करेंगे तभी ये दिखेगा, सेंटर पे हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 दिया है, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हमें 4 दिया हुआ है, तो हम 4 क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अगेन हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए हमारे क्वेश्चन में ये दिया है 1 2 3 4, ये 4 दिया है, तो इसलिए हमने 4 लिया। एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए हम ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, जिससे हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हट जाता है। उससे पहले हम एक कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे जिससे पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक और कमांड का यूज करेंगे ई एक्स, जिससे क्या होता है ये एक्सप्लोड, यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लोड का ऑप्शन आता है, तो वहां हम क्लिक करेंगे जिससे बॉडी एक्सप्लोड हो जाता है। एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए हम फ्रेम कमांड का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए हम फ्रेम कमांड का यूज आपको बहुत ध्यान से करना है ट्रिम, नहीं तो आप किसी गलत ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर देंगे। तो यहाँ हमने इसे एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम से हटा दिए। अब हमारा कुछ कुछ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरह मिल रहा है, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसे हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, इससे पूरा बॉडी सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसे हम दूसरे कलर
के हेल्प से हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम ग्रीन कलर देखते हैं। ग्रीन कलर हो गया, अब इसका हमें डायमेंशन करना है तो हम उसके लिए ये कलर का यूज़ करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने डायमेंशन पर, तो डायमेंशन के लिए हम इसमें सर्कल है तो हम पूरे सर्कल का यूज़ करेंगे। ये हमारा सेंटर सर्कल, इसको क्लिक करेंगे तो ये 10 बता रहा है, फिर अगेन हम इसे क्लिक करेंगे, फिर अगेन हम ये करते हैं तो ये स्मॉल सर्कल हो गया। फिर उसके बाद अगेन एक और लेते हैं तो ये सर्कल हमें बताता है आपका 1.2। तो ये हमारा ऑल ओवर सर्कल सभी सेलेक्ट हो गया है। आप चाहें तो इसका सेंटर पे कितना डिस्टेंस है वो ले सकते हैं। सेंटर से कितना डिस्टेंस है इस वाले ऑब्जेक्ट का और इस वाले ऑब्जेक्ट का, सेंटर से कितना डिस्टेंस है आप ये ले सकते हैं। फिर से आप इस वाले ऑब्जेक्ट का, इस वाले ऑब्जेक्ट का एंड इस वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर डिस्टेंस ले सकते हैं। सेंटर डिस्टेंस आपका हो गया। तब हम पूरे ऑब्जेक्ट को फिर से ऑब्जेक्ट को हमें सेंटर पे लाते हैं पेन की मदद से। छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़े स्क्रीन पे देखने के लिए हम कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है। कंट्रोल 0 से ये फुल स्क्रीन हो जाता है और इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।